हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेके जून तक के 6 महीने में जो भी घटित घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हर एक क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न हर महीने से लिए गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से लेके जून तक। इसलिए आप हर इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और एक भी प्रश्न मत छोड़िए। यदि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि आप नए यूज़र हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और नए वीडियो आसानी से मिल सकें। और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले जब भी वह वीडियो अपलोड हो। दोस्तों, यदि आप प्रश्नों के उत्तर मेरे जवाब देने से पहले देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स पर हर एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और फिर मिला सकते हैं कि आपने सही दिया है या नहीं दिया है। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में मैं इसी वीडियो से संबंधित आपसे 5 सवाल पूछूंगा और जानना चाहूँगा कि आपसे वो प्रश्न बने हैं या नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और लास्ट में पूछे गए हुए सवालों का जवाब कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताइए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर से संबंधित पिछले 6 महीनों के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, कड़कनाथ मुर्गे का टैग किस राज्य को मिला है? कड़कनाथ मुर्गे का टैग मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में इस मुर्गे को लेके आपसी तनाकसी थी, लेकिन बाद में यह कड़कनाथ मुर्गे का टैग मध्य प्रदेश सरकार को चेन्नई में दे दिया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। भारत ने जो नाग मिसाइल बनाई है उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो भारत ने जो नाग मिसाइल बनाई है उसकी मारक क्षमता 8 किलोमीटर है। यह मिसाइल 8 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ वार कर सकती है। नीति आयोग द्वारा जारी सूची में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी सूची में सबसे पिछड़ा जिला मेवात है या नूह है। सिंगरौली, श्रावस्ती और आसिफाबाद यह भी बहुत पिछड़े जिले हैं, लेकिन इनका नंबर अपने अपने राज्य में आता है, जबकि नूह और मेवात का नंबर देश में सबसे पिछड़े जिलों में से आता है। अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत के पद पर श्री विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। इन्हें श्री मनप्रीत बोहरा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। भारत ने IBSF स्नूकर विश्व कप किसे हराकर जीता है? तो भारत ने IBSF स्नूकर पाकिस्तान को हराकर जीता है। एशियाई कुश्ती 2018 चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती 2018 चैंपियनशिप में भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। किस खाद्य तेल को छोड़कर सभी खाद्य तेलों के निर्यात के लिए अनुमति दे दी गई है? इसका सही जवाब है सरसों के तेल। सरसों के तेल को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थों आयात के तेलों के निर्यात के लिए अनुमति दे दी गई है। पाकिस्तान में निर्वाचित पहली दलित महिला सीनेटर बनी हैं, तो इसका सही जवाब है कृष्ण कुमार कोहली। कृष्ण कुमार कोहली पाकिस्तान में निर्वाचित पहली दलित महिला सीनेटर बनी हैं। यह सिंध प्रांत की रहने वाली हैं। हवाई अड्डों की रैंकिंग करने वाली संस्था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने सेवा के मामले में किस एयरपोर्ट को प्रथम स्थान दिया है? तो हवाई अड्डों की रैंकिंग करने वाली संस्था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने सेवा के मामले में दिल्ली को प्रथम स्थान दिया है। इस स्थान में दिल्ली प्रथम है। किस मशहूर फिल्म निर्देशक को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की केंद्रीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है शेखर कपूर। शेखर कपूर को केंद्रीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके पहले अनुपम खेर थे। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में खोला जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पर सभी प्रकार के कीट संग्रहित किए जाएंगे, जिसमें से मधुमक्खी प्रमुख है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है?
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति ने व्हील चेयर के सहारे एवरेस्ट के आधार शिखर शिविर तक पहुंचने में सफलता हासिल की है? तो इसका सही जवाब है स्कॉट डुवान। स्कॉट डुवान ने यह सफलता हासिल की है। भारत और किस देश के बीच कूल ईएमएस सेवा शुरू की गई है? तो भारत और जापान के बीच कूल ईएमएस सेवा शुरू की गई है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किस देश में गर्भपात को कानूनी मान्यता देने के लिए जन समर्थन लिया गया है? इसका सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड में गर्भपात को कानूनी मान्यता देने के लिए जन समर्थन लिया गया है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। भारत में नए प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नए प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में सितांशुकार को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने विश्व हिंदू सचिवालय की स्थापना कहाँ पर की है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने विश्व हिंदू सचिवालय की स्थापना मॉरिशस में की है। किस देश की क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल की क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दर्जा दिया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपग्रहों द्वारा भू निरीक्षण आंकड़े साझा करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है भारत ने यूरोपीय संघ के साथ समझौता किया गया है। यह समझौता भारत के ही बेंगलोर शहर में हुआ है। देश की पहली नेत्रहीन आईएएस का क्या नाम है? इसका ही सही जवाब है देश की पहली नेत्रहीन आईएएस का नाम प्रांजल पाटिल है। इन्हें पहली पोस्टिंग में केरल दिया गया है। किस राज्य में ऐसा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसके रनवे के नीचे से हाईवे निकलेगा? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसके रनवे के नीचे से हाईवे निकलेगा और जिस शहर में यह बनाया जा रहा है उस शहर का नाम है वाराणसी। वाराणसी शहर में यह रनवे बनाया जाएगा। वरुण 18 नौसेना अभ्यास किस देश के साथ शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है वरुण 18 नौसेना अभ्यास फ्रांस के साथ हुआ है। किस राज्य के हर जिले में बागवानी उत्थान केंद्र खोले जाएंगे? इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने राज्य के हर जिले में बागवानी उत्थान केंद्र खोले जाने की अनुशंसा की है। किस देश में रेतीले पत्थर की सबसे लंबी गुफा खोजी गई है? दोस्तों इसका जवाब आपको आना चाहिए और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में रेतीले पत्थर की सबसे लंबी गुफा खोजी गई है। इसका सही जवाब है भारत। भारत में रेतीले पत्थर की सबसे लंबी गुफा खोजी गई है। यह गुफा भारत के मेघालय में है। किस देश ने राष्ट्रीय समोसा दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने राष्ट्रीय समोसा दिवस मनाने की घोषणा की है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 78वां स्थान मिला है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो इसका जवाब है चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय विकसित करने में सफलता पाई है। किस देश ने चीन और पाकिस्तान को चाबहार परियोजना में शामिल होने का न्योता भेजा है? तो इसका सही जवाब है ईरान। ईरान ने चीन और पाकिस्तान को चाबहार परियोजना में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। ब्लैक होल का रहस्य बताने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? ब्लैक होल का रहस्य बताने वाले वैज्ञानिक का नाम स्टीफन हॉकिंग था, जिनका अभी अभी कुछ समय पहले ही निधन हो गया है।
दोस्तों यदि आपको रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन देखने हैं, जैसे कि त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करें, दिए गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, तो आप इसी वीडियो में नीचे दी हुई लिंक में क्लिक कर वहां तक जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने क्लोन प्रौद्योगिकी के द्वारा किस नस्ल की भैंस के बच्चे को जन्म देने में सफलता पाई है? इसका सही जवाब है असमिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने असमिया नस्ल की भैंस में क्लोन प्रौद्योगिकी द्वारा बच्चे को जन्म देने की सफलता पाई है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व का जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अकाल में सारस कविता की रचयिता कौन है? अकाल में सारस कविता के रचयिता केदारनाथ सिंह हैं। किस राज्य सरकार ने कटहल को अपना आधिकारिक फल घोषित किया है? इसका सही जवाब है केरल। केरल सरकार ने कटहल को अपना आधिकारिक फल घोषित कर लिया है। किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2018 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है राफेल नाडाल। राफेल नाडाल ने फ्रेंच ओपन का 2018 का खिताब जीता है। यूजीसी ने कितने उच्च संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की है? इसका सही जवाब है 60। यूजीसी ने 60 उच्च संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की है। संसद ने टैक्स फ्री ग्रेच्युइटी की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो संसद ने टैक्स फ्री ग्रेच्युइटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। किस देश की सरकार ने लड़कियों को रग्बी और बॉक्सिंग खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है टोंग देश की सरकार ने लड़कियों को रग्बी और बॉक्सिंग खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व में अर्थ पावर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में अर्थ पावर दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और यह अर्थ पावर दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें प्राइड ऑफ बर्मिंघम कहा जाता है, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें प्राइड ऑफ बर्मिंघम पुरस्कार मिला, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हैरी अटवाल। हैरी अटवाल भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें प्राइड ऑफ बर्मिंघम पुरस्कार मिला है। किस कंपनी ने भूषण स्टील को अभिगृहीत कर लिया है? भूषण कंपनी स्टील को अभिगृहीत करने वाली कंपनी का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने भूषण स्टील को अभिगृहीत कर लिया है। किस राज्य में नितिन गडकरी जी ने अंतर्देशीय नौका का उद्घाटन किया है? तो इसका जवाब है गोवा। गोवा में नितिन गडकरी जी ने अंतर्राष्ट्रीय नौका का उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने मिशन बेयोड शुरू किया है? इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने मिशन बेयोड शुरू किया है। वह देश जिसने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की जानकारी के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किया है, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है चीन। चीन ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की जानकारी के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किया है। किस राज्य को जल संवर्धन के मामले में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जल संवर्धन के मामले में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारतीय सेना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारतीय सेना को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किस रंग का पहचान पत्र जारी किया है? इसका सही जवाब है नीला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नीले रंग का पहचान पत्र जारी किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के मुताबिक चीन किस देश को पीछे करके परमाणु शक्ति में प्रथम होगा? इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका को चीन पीछे कर देगा और परमाणु शक्ति में नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा। भारत में ही निर्मित पहले शक्तिशाली ड्रोन का क्या नाम है, जिसे DRDO द्वारा टेस्ट किया गया है? तो भारत में निर्मित पहले शक्तिशाली ड्रोन का नाम है रुस्तम 2। इसे DRDO द्वारा टेस्ट किया गया है। रुस्तम 2 एक ऐसा रोबोट है, ड्रोन है, जिसे DRDO द्वारा टेस्ट किया गया है।
किस राज्य सरकार ने स्कूल में प्रवेश के लिए टीका अनिवार्य कर दिया है? इसका सही जवाब है केरल। केरल सरकार ने स्कूल में प्रवेश के लिए टीके को अनिवार्य किया है। किस देश में सरप्लस बजट होने पर वहां की सरकार ने हर नागरिक को 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर सरकार ने बजट सरप्लस होने पर हर नागरिक को 15,000 रुपये देने की घोषणा की है। किस देश की कंपनी ने लकड़ी से 70 मंजिला इमारत बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान ने लकड़ी से 70 मंजिला इमारत बनाने की घोषणा की है। किस देश में पहली बार महिला मैराथन दौड़ हुई है? तो इसका जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब में पहली बार महिला मैराथन दौड़ हुई है। किस प्रदेश की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप लॉन्च किया है। जनसंख्या नियंत्रण में कानून बनाए जाने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाएं लगाई गई हैं? इसका सही जवाब है 3। जनसंख्या नियंत्रण में कानून बनाए जाने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लगाई गई हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। किस मुस्लिम बहुल देश में मोदी जी ने मंदिर बनाने की नींव रखी है? तो इसका सही जवाब है यूएई। यूएई में मोदी जी ने मंदिर बनाने की नींव रखी है। यह एक मुस्लिम बहुल देश है। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भर में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किस शब्द के यूज करने पर रोक लगा दी है? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दलित शब्द यूज करने पर रोक लगाई है। किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए द्रुत योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए द्रुत योजना शुरू की गई है। भारत वन रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत वन रिपोर्ट में के अनुसार भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय डाक द्वारा आरंभ किए गए बैंक का नाम क्या है? भारतीय बैंक डाक द्वारा आरंभ किए गए बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भारतीय डाक द्वारा आरंभ किया गया बैंक है। एडीआर की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस मुख्यमंत्री के पास सबसे कम संपत्ति है? इसका सही जवाब है माणिक सरकार। माणिक सरकार के पास सबसे कम संपत्ति है। यहाँ पर 3 और मुख्यमंत्रियों के नाम हैं अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। ये तीनों मुख्यमंत्री हैं। माणिक सरकार के पास सबसे कम संपत्ति है। बजट 2018 में मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो बजट 2018 में मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। किस देश ने सभी उत्तर कोरियाई श्रमिकों को 2019 तक वापस भेजने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है रूस। रूस ने सभी उत्तर कोरियाई श्रमिकों को 2019 तक वापस भेजने की घोषणा की है। कुसुम योजना के अंतर्गत कितने सिंचाई पंप सौर ऊर्जा से लैस किए जाएंगे? तो कुसुम योजना के अंतर्गत 3 करोड़ सिंचाई पंप सौर ऊर्जा से लैस किए जाएंगे। ये सभी पंप पहले राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी के द्वारा किसानों को दिए जाते थे। अब वह सभी योजनाएं बंद होकर केंद्र सरकार द्वारा चलित कुसुम योजना के अंतर्गत सिंचाई पंप दिए जाएंगे। इसमें सब्सिडी मिलेगी जिसमें राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा होगा। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों को ये पंप खरीदने के लिए सब्सिडी देंगे। किस देश की कंपनी ने पृथ्वी की कक्षा से माइक्रो सैटेलाइट प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही जवाब है चीन। चीन की कंपनी ने पृथ्वी की कक्षा से माइक्रो सैटेलाइट प्रक्षेपित किया है।
किस देश की सीनेट ने राष्ट्रगान में लिंग समानता बिल पारित किया है? इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा की सरकार ने, देश की सीनेट ने राष्ट्रगान में लिंग समानता बिल पारित किया है। किस झील पर भारत का सबसे बड़ा अस्थायी द्वीप बनाया गया है? तो नेकनामपुर झील पर भारत का सबसे बड़ा अस्थायी द्वीप बनाया गया है। किन चैनल में जंक फूड विज्ञापन दिखाने में रोक लगा दी गई है? किन चैनलों में जंक फूड विज्ञापन दिखाने में रोक लगा दी गई है? तो इसका सही जवाब है कार्टून चैनल में जंक फूड विज्ञापन दिखाने में रोक लगा दी गई है। किन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? इसका सही जवाब है नीलम कपूर। नीलम कपूर को भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का पदभार मिला है। किस राज्य के मदरसे के बच्चे अब एनसीईआरटी के तहत अध्ययन करेंगे? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मदरसे के बच्चे अब एनसीईआरटी के तहत अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार ने किस मांसाहारी खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच के लिए किट लॉन्च की है? इसका सही जवाब है मछली मांसाहारी खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच के लिए किट लॉन्च की गई है। 1 सेकेंड में 10 GB डाटा ट्रांसफर करने वाली किस तकनीक का भारत सरकार ने परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है लाईफाई टेक्निक का भारत सरकार ने परीक्षण किया है, जो कि 10 GB डाटा ट्रांसफर करने में सक्षम है। दुनिया में रहने के हिसाब से सबसे सस्ते में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दुनिया में रहने के हिसाब से सबसे सस्ते में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है भारत का स्थान है दूसरा। विश्व में सबसे सस्ता रहने के लिए जो स्थान है वह है भारत, नंबर है दूसरा। किस वर्ष बाद भारत में पोलियो का कोई भी केस नहीं आया है? इसका सही जवाब है सन 2011 के बाद भारत में पोलियो का कोई भी केस नहीं आया है। भारत में पहली बार किस महिला ने जुमे की नमाज पढ़कर इतिहास रचा? इसका सही जवाब है जमीदा ने पहली बार जुमे की नमाज पढ़कर इतिहास रचा है। सिक्कों की छपाई के लिए भारत में कितनी टकसालें हैं? सिक्कों की छपाई करने के लिए भारत में 4 टकसालें हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन चारों टकसालों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मार्केट में, बाजार में सिक्कों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था कि लोगों ने इन्हें लेन देन में लेना ही बंद कर दिया था। तब रिजर्व बैंक को अपना एक पत्र जारी करना पड़ा, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी सिक्के बंद नहीं हुए हैं और जो उनको नहीं लेगा उनको सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसलिए अभी कुछ टाइम से चारों टकसालें बंद हैं और वहां पर सिक्कों की छपाई नहीं हो रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। अमेरिका ने किस देश को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बेचे जाने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है जापान। अमेरिका ने जापान को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बेचे जाने की मंजूरी दी है। किस देश की महिलाओं को शराब बेचने, शराब पीने आदि से प्रतिबंध 63 साल बाद हटा लिया गया है? इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका में महिलाओं से शराब बेचने, शराब पीने आदि से प्रतिबंध 63 साल बाद हटा लिया गया है। किस राज्य ने ई सिगरेट पर रोक लगाई है? तो बिहार ने ई सिगरेट पर रोक लगा दी है। किस राज्य में 18वां अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन किया गया? राजस्थान में 18वां अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन किया गया। वह देश कौन सा है जिसने प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने में रोक लगा दी है? इसका सही जवाब है ईरान ने प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने में रोक लगा दी है। अनाज और चीनी को किस पदार्थ में पैकिंग करने को भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं? तो इसका सही जवाब है पटसन। भारत सरकार ने पटसन पदार्थ के यूज़ किए हुए पैकेट्स में अनाज और चीनी को पैकिंग करने के आदेश दिए हैं। AR रहमान को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो AR रहमान को सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
किस कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। महिला सशक्तिकरण के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए नारी पोर्टल को शुरू किया गया है। भारतीय रेल ने किस राज्य में 100 साल पुराना पुल केवल 7 घंटे में तैयार कर दिया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड में 100 साल पुराना पुल केवल 7 घंटे में तैयार कर दिया है। किस राज्य के सिनेमा घरों में फिल्म के पहले कुंभ 2019 का लोगो दिखाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में सिनेमा घरों में फिल्म के पहले कुंभ 2019 का लोगो दिखाया जाएगा। भारत और किस देश के बीच ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन स्वीकृत हुआ है? इसका सही जवाब ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन शुरू हुआ है, स्वीकृत हुआ है। किस राज्य में सीवर सफाई के लिए रोबोट काम में लाए जाएंगे? इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा में सीवर सफाई के लिए रोबोट काम में लाए जाएंगे। किस राज्य ने स्कूली बच्चों को तीसरे शनिवार प्रवचन सुनने की गतिविधि को शामिल किया है? इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को तीसरे शनिवार प्रवचन सुनने की गतिविधि को शामिल किया है। किस राज्य के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी? सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। भारत में सबसे समृद्ध समुदाय कौन सा है? तो भारत में सबसे समृद्ध समुदाय जैन हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत ने किस सैटेलाइट द्वारा इंदौर के क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर भेजी हैं? तो उसका नाम है कार्टोसैट। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट द्वारा इंदौर के क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर भेजी गई हैं। भारत के पहले स्पोर्ट्स चैनल का क्या नाम है? तो भारत के पहले स्पोर्ट्स चैनल का नाम है स्पोर्ट्स फ्लैश एज। स्पोर्ट्स फ्लैश एज भारत का पहला स्पोर्ट्स चैनल है। प्रधानमंत्री की वेबसाइट पीएम इंडिया कितनी भाषाओं में है? तो प्रधानमंत्री की वेबसाइट पीएम इंडिया 13 भाषाओं में है। किस देश ने प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे ऊंचा प्यूरीफायर लगाया है? तो सही जवाब है चीन। चीन ने प्रदूषण को कम करने के लिए विश्व का सबसे ऊंचा प्यूरीफायर लगाया है। किस देश ने अकेलापन दूर करने के लिए एक मंत्रालय गठित किया है? तो सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अकेलापन दूर करने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया है। आरबीआई के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश से होता है? सही जवाब है मॉरिशस। आरबीआई के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा निवेश मॉरिशस द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से मोहम्मद अल जौडी को सम्मानित किया गया है। देश का पहला ऐसा शहर जिसे अपनी ब्रांड पहचान और लोगो मिल गया है, तो उस शहर का नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु ऐसा शहर है जिसे अपनी ब्रांड पहचान और लोगो दोनों मिल गया है। अमेरिका ने विशेष निगरानी में किस देश को रखा है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। अमेरिका ने विशेष निगरानी में पाकिस्तान को रखा है। एजी ग्रुप में भारत के शामिल हो जाने के बाद अब कितने सदस्य हैं? तो एजी ग्रुप में भारत के शामिल हो जाने के बाद अब 43 सदस्य हो गए हैं। एजी ग्रुप में भारत के शामिल हो जाने के बाद 43 सदस्य हो गए हैं। भारत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज कितनी हो गई है? तो भारत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 76% हो गई है। स्वदेश निर्मित हल्के यात्री विमान का क्या नाम है? तो सही जवाब है सरस। स्वदेश निर्मित हल्के यात्री विमान का नाम सरस है। किस राज्य ने रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल शुरू किया है। अभिनेता कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक दल कौन सा है? तो अभिनेता कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम है मक्कल नीति मय्यम। मक्कल नीति मय्यम अभिनेता कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक दल है। निर्वाचन ब्रांड खरीदा जा सकता है? सही जवाब है
केवल भारत के नागरिकों और भारत में स्थापित उद्योगों द्वारा ही निर्वाचन ब्रांड को खरीदा जा सकता है। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल भारत की धरोहर कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कुंभ मेला। यूनेस्को विश्व धरोहर में कुंभ मेला को शामिल किया गया है। किस देश द्वारा फेक न्यूज के लिए सुरक्षा इकाई कमेटी गठित की गई है? सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन में फेक न्यूज के लिए सुरक्षा इकाई कमेटी गठित की गई है। किस स्थान पर सरकारी आदमी को गोली मारने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है? तो इसका सही जवाब है कसौली। कसौली उत्तर प्रदेश में सरकारी आदमी को गोली मारने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है। किस देश ने महिलाओं के लिए देश की सेवा की घोषणा की है? सही जवाब है कतर। कतर ने महिलाओं के लिए देश की सेवा की घोषणा की है। किस राज्य में वैज्ञानिकों को फेजेरवरिया गोएमची नामक मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है? तो इसका सही जवाब है गोवा। गोवा में वैज्ञानिकों को फेजेरवरिया गोएमची नामक मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है। फरवरी 2018 में मैटोंगा में आया उष्णकटिबंध तूफान का क्या नाम था? इसका सही जवाब है गीता। फरवरी 2018 में गीता नाम का उष्णकटिबंध तूफान आया था। विश्व बैंक ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए किस राज्य के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार के साथ विश्व बैंक ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का क्या नाम है? तो उसका सही नाम है गगन शक्ति 2018। भारतीय वायुसेना द्वारा गगन शक्ति 2018 सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया गया। किस संस्था ने यह बताया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत सूखे के कारण हुआ है? तो उसका नाम संस्था का नाम है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने यह बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत सूखे का कारण थी। किस देश ने सीरिया को 5 मिलियन यूरो की मानवतावादी मदद करने की घोषणा की है? का सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सीरिया को 5 मिलियन यूरो की मानवतावादी मदद करने की घोषणा की है। किस मंत्रालय द्वारा विदेश आया प्रदेश के द्वार अभियान शुरू किया गया है? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश आया प्रदेश के द्वार अभियान शुरू किया गया है। भारत का सबसे ज़्यादा आय का भुगतान करने वाला शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का सबसे ज़्यादा आय का भुगतान करने वाला शहर है। किन्हें नेस्कॉम का चेयर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है रिशाद प्रेमजी। रिशाद प्रेमजी को नेस्कॉम का चेयरपर्सन बनाया गया है। किस प्रदेश ने जनजाति समुदाय के लिए क्वेस्ट शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने जनजाति समुदाय के लिए क्वेस्ट शुरू किया है। किस बैंक ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु स्व सहायता समूहों के लिए एक नई योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक ने उद्यमिता को प्रोत्साहित कराने हेतु स्व सहायता समूहों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। वह स्थान जहां सबसे शक्तिशाली इंजन का निर्माण किया गया है तो उस स्थान का नाम है मधोपुरा। मधोपुरा में सबसे शक्तिशाली इंजन का निर्माण किया गया है। भारत का पहला बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का पहला बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र छत्तीसगढ़ में खोला गया है। भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है। किस धार्मिक स्थल पर गुलदस्ते पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस धार्मिक स्थल पर गुलदस्ते में प्रतिबंध लगाया गया है? तो शिरडी। शिरडी पर गुलदस्ते पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐप शुरू किया गया है? राजस्थान। राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐप शुरू किया गया है। भारत के किस सैनिक स्कूल में पहली बार लड़कियों को प्रवेश दिया गया है? लखनऊ। लखनऊ के सैनिक स्कूल
में पहली बार लड़कियों को प्रवेश दिया गया है? किस देश में मानव रहित बैंक लॉन्च किया गया है जो रोबोट द्वारा संचालित होगा? इसका सही जवाब है चीन। चीन में यह मानव रहित बैंक लॉन्च किया गया है। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी टॉप 100 में सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन प्रथम है? इसका सही जवाब है सलमान खान। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ में सलमान खान प्रथम हैं। किस देश में 11.15 सेंटीमीटर का मच्छर दिखा है? इसका सही जवाब है चीन। यह मच्छर चीन में दिखा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर है। ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेश हेतु कौन सी परियोजना आरंभ की गई है? इसका सही जवाब है दर्पण परियोजना। ग्रामीण आबादी के वित्तीय समाधान हेतु दर्पण योजना को शुरू किया गया है। किस प्रदेश सरकार ने धर्मेंद्र को राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने धर्मेंद्र को राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है। आईआईटी के भूतपूर्व 50 छात्रों द्वारा बनाई गई पार्टी का क्या नाम है? तो उस पार्टी का नाम है बहुजन आज़ाद पार्टी। आईआईटी के भूतपूर्व 50 छात्रों द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम है बहुजन आज़ाद पार्टी। किस देश ने उनके यहाँ हुए तिरंगे के अपमान पर भारत से माफ़ी मांगी है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने भारत से भारतीय तिरंगे के ब्रिटेन में हुए अपमान पर माफ़ी मांगी है। किस मंदिर का कोषागार 34 साल बाद खोला गया है? इसका सही जवाब है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का कोषागार 34 साल बाद खोला गया है। किस राज्य में शिक्षा वित्त विभाग की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में शिक्षा वित्त विभाग की शुरुआत की गई है। कच्चा इस्पात उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो कच्चा इस्पात उत्पादन करने में भारत को दूसरा स्थान मिला है। आज़ादी स्मारक किस स्थान पर बनाया गया है? तो आज़ादी स्मारक करतारपुर में बनाया गया है। किस मानव अंग को 3D प्रिंट के जरिए विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है कार्निया। कार्निया को 3D प्रिंट के द्वारा विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है। किस देश ने जनमत संग्रह से गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? इसका सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड ने जनमत संग्रह से गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। सन 2028 तक विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सन 2028 तक विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर बन जाएगा। किस राज्य के मदरसों के बच्चों को एनसीईआरटी की किताबों से शिक्षा दी जाएगी? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मदरसों के बच्चों को एनसीईआरटी की किताबों से शिक्षा दी जाएगी। किस देश ने ईरान पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने ईरान पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है। वह देश जिसने पानी में तैरता परमाणु संयंत्र पहला लगाया है, उसका सही जवाब है रूस। रूस ने पानी में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लगाया है। किस देश की सरकार ने 1 जून से जीएसटी को खत्म कर दिया है? सही जवाब है मलेशिया। मलेशिया की सरकार ने 1 जून से जीएसटी को खत्म कर दिया है। किस कंपनी में लूप परियोजना की जानकारी साझा की है? किस कंपनी ने लूप परियोजना की जानकारी साझा की है? सही जवाब है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने लूप परियोजना की जानकारी साझा की है। किस जीव में याददाश्त का सफल प्रत्यारोपण किया गया है? घोंघा। घोंघा में याददाश्त का सफल कौन सा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में प्रथम स्थान पर है? सही जवाब है इंदौर। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में प्रथम स्थान पर है। यह 2017 में भी प्रथम स्थान पर ही था और नंबर 2 पर भोपाल है। भारत द्वारा ई-नैम से जोड़े जाने वाली मंडियों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 200। भारत ई-नैम से जोड़े जाने वाली मंडियों की संख्या 200 है।
किस देश की महिलाएं भी अब गाड़ी चला सकती हैं? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब की महिलाएं भी अब गाड़ी चला पाएंगी। किस टेलीकॉम कंपनी का अभी एयरटेल में विलय हुआ है? तो सही जवाब है टेलीनॉर। टेलीनॉर का अभी अभी एयरटेल में विलय हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर से कहां के लिए बस सेवा शुरू की है? तो प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की है। केंद्र सरकार ने तकनीकी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो उस योजना का नाम है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप। केंद्र सरकार ने तकनीकी की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना शुरू की है। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची में सबसे ताकतवर लोगों में नरेंद्र मोदी जी का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है 9वां। नरेंद्र मोदी जी को 9वां स्थान मिला है सबसे ताकतवर लोगों में। फ्लिपमार्ट का किस कंपनी ने अधिग्रहण किया है? तो फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट ने अधिग्रहण किया है। केंद्र सरकार ने हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर खोले हैं? तो केंद्र सरकार ने हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए 100 वन स्टॉप सेंटर खोले हैं। विश्व की सबसे पहली माइक्रो फैक्ट्री किस देश में शुरू हुई है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की पहली माइक्रो फैक्ट्री ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई है। नासा द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो नासा द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन शुरू किया गया है। उत्तराखंड में पलायन के कारण खाली हो चुके गांवों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में पलायन के कारण खाली हो चुके गांवों की संख्या 734 हो गई है। विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस 3 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला डिजिटल सैनिटरी पैड बैंक कहां पर लॉन्च हुआ है? तो भारत का पहला डिजिटल सैनिटरी पैड बैंक मुंबई में लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना की घोषणा की है? इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात सरकार ने किसानों के लिए सूर्य शक्ति योजना की घोषणा की है। किस यूनिवर्सिटी में सबसे छोटा कंप्यूटर विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है मिशिगन। मिशिगन यूनिवर्सिटी में सबसे छोटा कंप्यूटर विकसित किया गया है। किस मंत्रालय ने जेलोन में महिलाएं नामक रिपोर्ट जारी की है? किस मंत्रालय ने जेलों में महिलाएं नामक रिपोर्ट जारी की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जेलों में महिलाएं नामक रिपोर्ट जारी की गई है। किस मसाले को जीआई टैग दिया गया है? तो हल्दी। हल्दी को जीआई टैग दिया गया है जो कि सांगली की है। सांगली की हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। केंद्र सरकार ने कितने वन धन केंद्र खोलने का प्रस्ताव दिया है? तो केंद्र सरकार ने 3000 वन धन केंद्र खोलने का प्रस्ताव दिया है। विदेश मंत्रालय द्वारा इस नाम से मोबाइल पासपोर्ट लॉन्च किया गया है एम पासपोर्ट के नाम से मोबाइल पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। पानी बचाओ पैसे कमाओ योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो पानी बचाओ पैसे कमाओ योजना पंजाब राज्य ने शुरू की है। उच्च न्यायालय ने कहाँ 16,000 पेड़ काटने में रोक लगा दी है? आंसर है दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दिल्ली में 16,000 पेड़ काटने में रोक लगा दी है। बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य पंजाब है। किस राज्य ने पानी को ट्रीट करके पानी को पीने योग्य बनाया? तो इसका सही जवाब दिल्ली। दिल्ली ने पानी को ट्रीट करके उसे पीने योग्य बनाया है। विश्व का पहला मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र कहाँ आरंभ हुआ? इसका सही जवाब है गुजरात। इसे गुजरात में शुरू किया गया है। विश्व का पहला मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र गुजरात में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस 19 जून को मनाया जाता है। फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब
अनुकृति वास ने जीता है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने बाढ़ की जानकारी हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है गूगल। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने गूगल के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों ये थे पिछले 6 महीनों के संभावित आने वाले प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों कमेंट भी ज़रूर करिए जिससे मुझे ये पता चल सके कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अब बात करते हैं आपके लिए 5 प्रश्नों की जो मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूंगा। तो पहला जो मेरा प्रश्न है वो यह है कि ICC ने किस टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दर्जा दिया है? यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा है चंद्रमा की अंधेरी सतह का अध्ययन करने के लिए किस देश ने उपग्रह प्रक्षेपित किया है? यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है महिला सशक्तिकरण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? यह तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पानी को ट्रीट करके पानी को पीने योग्य बनाया? यह चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न है विश्व बैंक ने किस प्रदेश को ग्रामीण सड़क निर्माण करने के लिए ऋण देने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इन पांचों के प्रश्न आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर भेज सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने इनका सही जवाब दिया है या नहीं दिया है। तो दोस्तों यह था पिछले 6 महीने का वीडियो जो कि आपके 3-4 महीने बाद और अभी आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपको मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इसी चैनल के मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में जाकर या ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इनमें से किसी पर भी क्लिक कर देख सकते हैं। धन्यवाद।